हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन चैप्टर। फिजिक्स का चैप्टर है एक, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। और मोशन थोड़ा लंबा चैप्टर है, एक लेक्चर में उसको कंप्लीट करना इतना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ये होगा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 भी जल्दी आएगा। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मैंने इस चैप्टर की अनाउंसमेंट बहुत पहले ही दे दी थी अपने चैनल पे, लेकिन कुछ इश्यूज़ आ गए थे तो मैं अपलोड नहीं कर पाया था और फिर वो वीडियो डिलीट भी हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं वापस से आ गया हूँ इस चैप्टर को लेके, फिर से समझेंगे, फिर से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जो हमें हेल्प करता है किसी भी लोकेशन को डिनोट करने के लिए। इसे हम ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इट इज़ यूज्ड टू डिनोट्स सम स्पेसेस, ओके। और इसे हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल भी आप लोग ले सकते हैं कि मेरे को अपने घर से मोहित के घर जाना है। मोहित मेरा रेफरेंस पॉइंट है। या फिर एक और रेफरेंस पॉइंट आप लोग ले सकते हैं कि मुझे अपने घर से स्वीट्स की दुकान पे जाना है, तो स्वीट्स का दुकान मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया, क्योंकि वो एक लोकेशन डिनोट कर रहा है हमको। ये एक फ़िक्स्ड पॉइंट है स्वीट्स की दुकान। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे अपने 2 सबसे बड़े टॉपिक, जो खुद ही एक चैप्टर का नाम है, जैसे मोशन और रेस्ट। मोशन और रेस्ट को अभी हम लोग समझेंगे। तो मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, चलती हुई चीज़ मोशन में है क्या, या फिर जो ऑब्जेक्ट रुकी हुई है वो रेस्ट में है क्या, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग समझेंगे। वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मोशन और रेस्ट के बीच का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन लिख के दे दूंगा, बोर्ड पे है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात कि मोशन क्या है। मोशन, अगर कोई पर्सन एक सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस से वॉक कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, तो उसे मोशन में कहेंगे, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन थोड़े अलग स्पीड से, ऊंचे नीचे स्पीड से और इर्रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से चल रहा है, तब भी वो मोशन में है, ठीक है। और धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे लिए मोशन में ही हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं। मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप धरती से देख सकते हैं, धरती छोड़ दीजिए, आप मून से देखिए कि हमारा जो धरती है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, तो वो भी तो एक मोशन में है। अभी हम लोग अर्थ के अंदर हैं, हमें तो नहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये रोटेशन में है, लेकिन जब हमने मून से देखा तो ये रोटेशन में था, मतलब मोशन में था, ठीक है। बात को समझिएगा। यहाँ पे हम लोग का रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, मून। हमने मून से देखा अर्थ को। अर्थ क्या हो रहा था, रोटेशन कर रही थी। रोटेशन का मतलब मोशन में थी। अभी हम लोग यहाँ पे, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो चेयर है, टेबल है या फिर ये स्टैंड है, ये चीज़ें रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन ये रेस्ट पे नहीं है अगर आप लोग इसे दूसरे रेफरेंस ऑफ पॉइंट से देखेंगे, ठीक है। दैट्स इट। अब बात करते हैं रेस्ट की। अगर कोई ऑब्जेक्ट एकदम रुकी हुई है, एक ही जगह पे रुकी हुई है और टाइम बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट उसी जगह पे है अभी भी और जो टाइम है वो बढ़ते जा रहा है, तो उस वक्त हम लोग कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है।
मैं दोनों का एक एक एग्जांपल और डेफिनेशन आपके सामने अभी लिख देता हूँ। आप लोग चाहें तो उसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो ये रही डेफिनेशन, आप चाहें तो लिख सकते हैं। और रही बात एक एक एग्जांपल की दोनों की, तो मैं रेस्ट में एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर कोई प्लांट या ट्री है वो कभी भी अपनी प्लेस से नहीं हिलती है, तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेस्ट के लिए। ठीक है, आप प्लांट्स और ट्रीज़ को किसी भी रेफरेंस पॉइंट से देखिए, वो उसी पे रहेगी। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज़ हमेशा रेस्ट में रहती है, या फिर इसमें आप लिख सकते हैं कि कोई पर्सन है, वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं 1 मीटर 5 सेकंड में कवर कर रहा हूँ, 2 मीटर 10 सेकंड में कवर कर रहा हूँ, तो ये इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ एक एग्जांपल आप इसमें भी दे सकते हैं मोशन। ठीक है, सॉरी।